जय श्री गणेश दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हितोपदेश की कहानियां। आज ये द्वितीय खंड सुहृद भेद, इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मक्कार कीचड़ की कहानी। तो सुनिए। कूटनीति वो शास्त्र है जो आपस में फूट डालता है। सुवर्णमती नाम की एक नगरी है जो दक्षिण दिशा में स्थित है। उसमें वर्धमान नाम का एक बनिया रहता था। उसके पास बहुत सा धन था, परंतु उसके भाई बंधु उससे भी अधिक धनवान थे। अपने भाई बंधुओं को अधिक धनवान देखकर उसकी लालसा उनसे भी अधिक धन एकत्रित करने की हुई। इसके पीछे उसका अभिमान था, क्योंकि अपने से नीचे हीन अर्थात दरिद्रियों को देखकर किसी की महिमा नहीं बढ़ती है, अर्थात सबका अभिमान बढ़ जाता है। और अपने से ऊपर अर्थात अधिक धनवानों को देखकर सब लोग अपने को दरिद्र ही समझते हैं। जिसके पास बहुत सा धन है, उस ब्रह्मघातक मनुष्य का भी आदर सत्कार होता है, और चंद्रमा के समान अति निर्मल वंश में उत्पन्न होकर भी निर्धन मनुष्य का अपमान किया जाता है। फिर जैसे नौजवान स्त्री कभी अपने बूढ़े पति को नहीं चाहती है, वैसे ही लक्ष्मी भी निरुद्योगी, आलसी, भाग्य पर भरोसा रखकर चुप बैठने वाले पुरुषार्थहीन मनुष्य को नहीं चाहती है। उन्नति के रास्ते में 6 बातें सदा बाधा डालती हैं, जिसमें आलस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमि का स्नेह, डर और संतोष मुख्य हैं। क्योंकि जो मनुष्य थोड़ी ही संपत्ति को अपने लिए बहुत मानकर संतोष कर लेता है, विधाता भी उसको और नहीं देता है। उत्साहहीन, आनंद रहित, दुर्बल और मनुष्यों की चाटुकारी करके प्रसन्न करने वाले ऐसे मनुष्य को जननी न जने, अर्थात ऐसे पुरुष का जन्म न होना ही अच्छा है। इसलिए कहा जाता है कि जो तुम प्राप्त ना कर सको, उसके पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और जब तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु मिल जाए तो उसको नष्ट होने से बचाना चाहिए। अपने धन की समुचित सुरक्षा करनी चाहिए। बचे हुए धन को व्यापार आदि में लगाकर उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और अच्छी प्रकार बढ़ाए हुए धन का सत्पात्रों में दान करना चाहिए। यह सोचकर वर्धमान नंदक और संजीवक नाम के 2 बैलों को गाड़ी में जोतकर व्यापार के लिए नाना प्रकार की वस्तुओं को उसमें भरकर धन बढ़ाने की लालसा में कश्मीर की ओर चल दिया। वर्धमान सोचने लगा, काजल के लगातार घटने से और चींटी के अन्य संचय को देखकर दान, विद्या अध्ययन और धनोपार्जन जैसे कार्य में लग जाना चाहिए, और अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बलवान के लिए अधिक बोझ नहीं होता। उद्योग करने वालों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। विद्वानों के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता, और मीठे और प्रिय वचन बोलने वालों का कोई शत्रु नहीं होता। वर्धमान कश्मीर की व्यापार यात्रा पर सोचता हुआ चला जा रहा था। सुदुर्ग नाम के घने जंगल में संजीवक नामी बैल का घुटना टूट गया और वह गिर पड़ा। उसे गिरते देखकर वर्धमान चिंता करने लगा। नीति जानने वाला इधर उधर भले ही कितना ही व्यापार बढ़ाए, परंतु लाभ उतना ही होता है जितना विधाता ने निश्चय कर रखा है। समझदार को चाहिए कि वह संशय को छोड़कर अपना कार्य सिद्ध करे, क्योंकि संशय सब कार्यों में विघ्न लाता है। यह सोचकर वर्धमान संजीवक को वहीं छोड़कर धर्मपुर से एक दूसरे बैल को खरीदकर जुए में जोतकर पुनः चल दिया। वर्धमान के जाने के बाद संजीवक भी अपने बाकी 3 खुरों के सारे किसी तरह कष्ट से उठ खड़ा हुआ। कहा भी जाता है कि मनुष्य चाहे समुद्र में डूब जाए, चाहे वह पर्वत से गिर पड़े या सांप काट ले, आयु शेष हो तो जीवन बच ही जाता है। मृत्यु ना हो तो सैकड़ों बाणों से बिंधने से भी प्राणी मरता नहीं है, और यदि मृत्यु आ जाए तो केवल कुशा की नोक से छूते ही मनुष्य मर जाता है। वन में फेंका हुआ बच्चा भी भाग्यवश बच जाता है, और घर पर रक्षा किया हुआ भी दुर्भाग्यवश नहीं बच पाता। संजीवक भी कितने ही दिनों बाद अपनी इच्छानुसार खाता पीता वन में फिरता हस्त पुष्ट होकर ऊंचे स्वर में डकारने लगा। उसी वन में पिंगलक नाम का एक सिंह निज बल से पाए हुए राज्य का सुख भोग रहा था।
मृगों ने सिंह का ना तो राज्य तिलक ही किया था और ना ही कोई संस्कार किया था, परंतु फिर भी सिंह केवल अपनी शक्ति और बाहुबल से जंगल के राज्य का राजा बन गया था। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर पिंगलक यमुना के तट पर पहुंचा। वहां सिंह ने असमय के बादलों की गर्जना जैसी संजीवक के डकारने की आवाज सुनी। उसने ऐसी आवाज जंगल में पहली बार सुनी थी। यह घबराकर बिना पानी पिए लौटकर अपने स्थान पर चुपचाप जाकर बैठ गया और मन में विचार करने लगा, पता नहीं यह क्या है, किसकी आवाज हो सकती है। पिंगलक के मंत्री के दोनों बेटे दमनक और कर्टक भी नाम के दो गिद्धड़ों ने उसे गुमसुम बैठे देखा। उसको इस दशा में बैठे देखकर दमनक ने कर्टक से कहा, भाई कर्टक, क्या बात है? हमारे स्वामी बिना पानी पिए उदास से चुपचाप क्यों बैठे हैं? कर्टक बोला, दमनक भाई, मुझे तो इसकी सेवा करनी आती ही नहीं। देखो, ना बिना अपराध किए हम दोनों इस राजा के शासन काल में बहुत दिनों तक तिरस्कार किए गए। इससे हमें कितना दुख होता है। सेवा से धन को चाहने वाले सेवकों ने जो किया सो देखा कि शरीर की स्वतंत्रता भी मूर्खों के ने हार दी है। दूसरे जो पराधीन होकर जाड़ा, हवा और धूप में दुखों को सहते हैं, उस दुख के छोटे से छोटे भाग से तप करके बुद्धिमान सुखी हो जाते हैं। यह तो तुम्हें भी पता है कि धन धान्य के चक्र में हमने क्या क्या गुलामी के कार्य की है। स्वाधीनता का होना ही जन्म की सफलता है, अर्थात मनुष्य की सफलता इसी में है कि जीविका पराधीन हुए बिना कमाई जाए। दमनक बोला, मित्र, कभी यह बात मन में भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि स्वामी की सेवा तन मन से करने पर उसके प्रसन्न हो जाने से सेवक की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे भी स्वामी की सेवा न करने वालों को चमर के डुलाए से युक्त ऐश्वर्य तथा ऊंचे दंड वाला श्वेत शस्त्र और घोड़े हाथियों से सजी सेना कहाँ से मिलेगी? कर्टक बोला, वह तो ठीक है, लेकिन हमें इन बातों से क्या लेना देना? व्यर्थ के कार्यों को करने की अनाधिकृत चेष्टा निष्फल ही है। जो मनुष्य न करने योग्य कार्यों में सिर खपाता है, वह कील उड़ाने वाले बंदर की तरह अनायास मृत्यु को प्राप्त होता है। दमनक बोला, वो कैसे? सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके साथ